तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप न केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आप समझेंगे कैसे, उसकी भाषा क्या होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आप प्रीवियस ईयर के माध्यम से समझ पाते हैं। आपको समझना होता है कि कोई टॉपिक जो हमने पढ़ रखा है, एग्जाम में जब वो पूछा जाएगा तो उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये चीज करने में आपको बेहद हेल्प करती है और ये एक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है। साथ ही साथ ये आपको एग्जामिनेशन हॉल के जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने में भी मदद करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वही सवाल है जो इस तरह के पेपर में कई बार कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम का पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये एसएससी 2020 में पूछा जा चुका है। कहता है कि जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है। ये बिल्कुल नेशनल इनकम का एक बेसिक सवाल है। जीडीपी इसका कह रहा है कि फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म एक बहुत ही, तो जीडीपी का आपको मैंने पहले भी बताया था फुल फॉर्म क्या होता है। जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी से होता है डोमेस्टिक और पी से आपका प्रोडक्ट। तो हमने जाना था कि जीडीपी क्या होता है, घरेलू सीमा के अंदर जो साल भर में तैयार होता है वस्तु और सेवा, वो उस देश का जीडीपी होता है। यहाँ पे बस यही पूछ लिया गया है कि इसका विस्तारित रूप क्या होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ हिंदी में दिया गया है तो होगा सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुद्ध घरेलू, ये भी किसकी बात कर रहा है, ये क्वेश्चन भी जीडीपी से ही पूछा जा रहा है। जीडीपी को आप समझेंगे कैसे, आपको मैंने क्लास में अपनी बताया है। जहां भी घरेलू की बात कर रहा है तो घरेलू इनकम की बात कर रहा है, जीडीपी घर की आय की बात कर रहा है, तो कह रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद को आप कैसे यहाँ पे से बताएंगे। क्या होगा शुद्ध घरेलू उत्पाद? तो आपको क्लास में मैंने बताया कि होता क्या है शुद्ध घरेलू, जहां पे भी आपसे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे आय की बात हो या फिर आपका घरेलू स्तर पे आय की बात हो, जहां पर भी आपसे शुद्ध रूप की बात करता है, वो शुद्ध की बात करता है, उस जगह पर आपको करना क्या होता है, जो टोटल है उसमें से आपको मूल्य ह्रास घटाना होता है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, ये मूल्य ह्रास। अब आपको ये भी यहाँ बताते चलूं, मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है। मूल्य ह्रास जो है वो जब भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें जो मशीनरी यूज हो रही है उसमें साल भर में जो घिसावट आती है उसे ही मूल्य ह्रास कहा जाता है। तो हम जब यहाँ कुल टोटल जीडीपी में से जब घटाते हैं तो हम मूल्य ह्रास को घटाते हैं। ये मूल्य ह्रास क्या है, ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया है। ये है जो मशीन होती है ना, मशीन की टूट फूट, मशीनरी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी जो घिसावट होती है, मशीन में जो घिसावट हो रही है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये सवाल भी पूछा गया है एक पेपर में, इसलिए इसको मैंने यहाँ मेंशन किया। तो आप जानेंगे चाहे वो जीडीपी में से शुद्ध रूप प्राप्त करना है या फिर राष्ट्रीय आय में से, आपको दोनों ही जगहों पर मूल्य ह्रास को घटा देना है। तो आप ये बात ध्यान रखें। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है जीडीपी की गणना में क्या शामिल नहीं होगी। तो जीडीपी के डेफिनेशन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहीं से ये सारे सवाल आपके सॉल्व होने वाले हैं। जीडीपी में कहा क्या जाता है कि एक साल के अंदर घरेलू सीमा में और कैसी चीजों को शामिल करते हैं हम, तो हम शामिल करते हैं अंतिम वस्तु शामिल होती है, अंतिम सेवाएं शामिल होती, क्या नहीं शामिल होती। क्वेश्चन क्या था आपका, क्या नहीं शामिल होती। तो आप याद रखें मध्य, जब अंतिम वस्तुएं शामिल हो रही है तो क्या नहीं होगी, ये लॉजिकल है। अगर आप चाहें तो अपने लॉजिक से भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा मध्यवर्ती वस्तु। तो आंसर सी जो है वो इसका जो है वो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं एसएससी के एमटीएस में पूछा गया है। अब इसी तरह के आगे के सवाल हम देखें। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल है। कहता है जीडीपी में से
अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और क्या जोड़ लेते हैं, अनुदान, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है ना उसे हम जोड़ दे रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिक, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। जीडीपी जो होता है वो हमारा राष्ट्रीय आय की गणना हम दो आधार पे करते हैं। पहला आधार है आपका, एक होता है दो मूल्य पे करते हैं, एक होता है उत्पादन लागत पर और दूसरा होता है बाजार कीमत पर। इस चीज को फैक्ट्री लागत भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या घटा रहे हैं हम, अप्रत्यक्ष कर और अनुदान। आपको पता होता है कि जब फैक्ट्री में जो चीजें बन रही हैं वो क्या होती है, मूल लागत पर आधारित होती है, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए आते हैं तो हमें दिखता है ना इंक्लूडेड टैक्स का या अब तो जीएसटी का कॉर्नर, तो वो क्या बताता है, वो टैक्स उसमें एक्स्ट्रा जो कीमत को बढ़ा देता है। तो जब हम उत्पादन लागत पे हमें निकालना हो तो हमें क्या घटाना होता है जीडीपी में से, तब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं और अनुदान को जोड़ लेते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्पादन लागत पर जीडीपी, मतलब मूल लागत पर, जिस लागत पर बनाया गया है प्रोडक्ट, हम उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज है, बाजार कीमत में क्या जुड़ जाता है, बाजार में जो बिक रहा है चीज उसमें क्या जुड़ रहा है, टैक्स जुड़ रहा है। और सब्सिडी तो आपको पता ही होता है, सब्सिडी क्या हो जाती है आपकी, जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहा है वो सब्सिडी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्पादन लागत पर जीडीपी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये भी विस्तारित रूप पूछ रहा है, जैसे जीडीपी का पूछा गया था सेम यहाँ पे आप देखेंगे जीएनपी का विस्तारित रूप पूछ रहा है कि क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी की बात करें तो ग्रॉस का मतलब होता है सकल, एन से आपका नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पी से प्रोडक्ट या उत्पाद, तो इसका आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये बेहद बेसिक है, जब भी आप राष्ट्रीय आय को पढ़ते हैं तो ये बेहद बेसिक आपके कौन से टर्म्स होते हैं जिन्हें आपको याद रख लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे शुद्ध रूप, जैसे कि हमने देखा था ना जीडीपी में भी शुद्ध रूप की बात की गई थी, जीडीपी में शुद्ध रूप की बात की गई थी, तब हमने क्या किया था, जीडीपी में जब शुद्ध रूप की बात की गई थी तो हमने जीडीपी में से क्या घटा दिया था, मूल्यह्रास। यहाँ भी आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ बात किसकी करी, डोमेस्टिक इनकम की बात की गई थी, मतलब घरेलू स्तर पर आय की बात की गई थी, जबकि यहाँ पे राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, नेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे अंतर बस ये आएगा कि यहाँ पे जीडीपी में हमने मूल्यह्रास घटाया था और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएनपी में घटाएंगे, नेशनल इनकम में जीएनपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये बोलता है कि भाई क्वेश्चन कह रहा है जो कि हमारे एमटीएस का ही है, इसमें बोला गया है कि जीडीपी और जीएनपी के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इन दोनों के बीच। तो जीडीपी जहां पर घर की बाउंड्री के भीतर, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो अगर इसके भीतर एक साल के अंदर कितनी चीजें बनी वो हमारा क्या होगा, जीडीपी होगा। और हमने बताया था कि कुछ लोग होते हैं बाहर जाकर के भारत से काम कर रहे हैं और कुछ विदेशी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बस उन लोगों का जो हमारे यहाँ से काम करके अपना कमाई ले जा रहे हैं उस पैसे को, और जो भारतीय भारत में लेकर के आ रहे हैं बाहर से, उनके अंतर को, उनके इनकम के डिफरेंस को, जो भी आना जाना है उन दोनों को हम लोग घटा लेते हैं, तो जो शुद्ध रूप से मिलता है, जो तो शुद्ध रूप से क्या हो जाएगा, वो हमारी विदेशी आय होगी। तो यही विदेशी आय हमारी जुड़ जाती है घरेलू आय के साथ। ये विदेशी इनकम जो होता है वो हमारी जुड़ती है घरेलू इनकम के साथ, तो वो हमारी राष्ट्रीय आय हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी में क्या जुड़ना चाहिए, तो ये होगा, यहाँ विदेश लिखा है, विदेशी आय होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा विदेशी आय। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, जब हम घर की आय में विदेशों से आने वाली आय को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आपका राष्ट्रीय स्तर पर आय, मतलब जीएनपी बन जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने किया। ये देखिए सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है 2017।
ये कहता है जीएनपी में राशन अवमूल्यन, ये मूल्यह्रास को ही बोल रहा है। देखिए मूल्यह्रास के जगह पर आपको कई सारे टर्म्स देखने को पेपर में मिलते हैं, जैसे यहाँ अवमूल्यन का भी मतलब होता है किसी चीज की कीमत में कटौती होना, कमी आना। इसकी जगह पे आपको मूल्यह्रास भी मिल जाएगा टर्म, मूल्यह्रास हो सकता है, या आपको घिसावट लिखा हुआ हो सकता है। इन सब का मतलब जो है वो इक्वल है, बस टर्म्स जो है एग्जामिनर को जो भी सेट करने में सहूलियत लगे वो टर्म को यूज कर लेता है। कहता है जीएनपी में अगर हम अवमूल्यन, अगर हम घिसावट घटाते हैं जीएनपी में से तो क्या आ जाएगा, घिसावट घटा दिया हमने तो क्या मिल जाएगा हमें, तो आपको पता है शुद्ध रूप मिलेगा ना, तो ये आपका एनएनपी इसका आंसर होगा। आपको बताया था जब हम सकल में से घिसावट घटाएंगे तो शुद्ध रूप मिलेगा, तो हमें शुद्ध मिलेगा, किसका मिलेगा शुद्ध, नेशनल का, तो हमें जी एनपी था, अब घिसावट हमने घटा दी तो हमें क्या मिल जा रहा है, एन, ग्रॉस की जगह एन हो जाएगा और पहले से राष्ट्रीय तो एनएनपी मिल जाएगा, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है, ये भी जीडीपी का डेफिनेशन है, आप देखिए इसमें कहा क्या गया है, किसी देश के उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का, अगर हम इसकी जगह पर यूज करें अंतिम सेवा, अंतिम वस्तु और सेवा, अगर सामान की जगह हम वस्तु टर्म को यूज कर ले, वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है। यहाँ चूंकि कुछ और विशेष चीजें इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो आप यहाँ पे आंसर में देखेंगे ये जनरली घर की आई होती है। आप देखिए क्या ऑप्शन है, सकल घरेलू उत्पाद, राजस्व का तो सवाल ही नहीं आता है, कुलाई भी नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा सकल घरेलू आय। ये जीडीपी का ही डेफिनेशन, ये जो दिया गया ना क्वेश्चन, ये डेफिनेशन पर ही आधारित है। जीडीपी की जो हम परिभाषा पढ़ते हैं वहीं पे ये आंसर निहित है, तो आपको जरूरी है कि थोड़ी सी बेसिक चीजों पर आप ध्यान दे लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ये डेफिनेशन है इसका कि टोटल एक साल में जो भी कुछ बन रहा है वो उसका जीडीपी होता है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है आपका, सकल घरेलू उत्पाद की माप है, ये पूछ रहा है ये किसकी माप है, क्या बताता है, ये भी क्या है, जीडीपी। आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम जीडीपी से ही अलग अलग डायमेंशन से सवाल पूछे गए, और यही चीज होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर को करते हैं तो आपको वो एंगल पता चलता है कि एक ही टॉपिक से मल्टीपल डायरेक्शन से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद की माप है, पूछ रहा है वो किसकी माप है, तो आपको अभी मैंने बताया कि क्या होता है, घर की बाउंड्री के भीतर जो भी चीजें एक साल में बन रही है वो उसका क्या होगा, घरेलू आय होगी। तो ये देखिए ये तो एक पूरे इसको पूरे डिफाइन कर दिया गया है, कहता है एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधि, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी हम अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें।